नमस्कार। लोकप्रिय कार्यक्रम किस्मत का सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत प्रकार से कोई ना कोई समस्या चल रही होती है, जिनका उनको सही समय पे सही हल ना मिलने के कारण उनको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों का उत्तर देने भी आई हूँ और साथ ही आपको बहुत सारे उपाय भी देने आई हूँ, ताकि आप इन उपाय को करके अपने जीवन को, अपनी किस्मत को बहुत अच्छा कर सकें। और जीवन में सही उपाय करने से आपको उसका रिजल्ट भी पूरा 100% ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंगलिक दोष के बारे में कि मंगलिक दोष होता क्या है, किस प्रकार से मंगलिक दोष बनता है और किस प्रकार से मंगलिक दोष के कारण जीवन में कई बार बहुत बड़ी परेशानी भी आती है। और आंशिक मंगली योग क्या होता है, इसका भी मैं आपको आज बहुत विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, मंगलिक जो योग है, इसके बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं और इस योग के बारे में बहुत सारी समय समय पे हमें इतने अच्छे सूत्र बताए हैं कि अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारी शादियां ऐसी हैं जो बिना कुंडली मिला के हो गई हैं, लेकिन शादी के बाद उन जातक जातिकाओं को पता लगता है कि वो मंगलिक हैं और उसके बाद भी वो ये उपाय कर सकते हैं। और जिन लोगों ने शादी करनी है या विवाह के संबंध में वो कहीं ना कहीं आगे अपने जीवन को विवाह में लेके जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही अपनी कुंडली मिला के वो शादी कर सकते हैं या फिर उसका उपाय करके भी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि 28 साल के बाद मंगलिक दोष खत्म हो जाता है। देखिए, मंगलिक जो दोष होता है वो जन्म से मिलता है हर इंसान को। जिन लोगों की कुंडली में मंगलिक दोष होता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान की कुंडली में मंगलिक दोष हो, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में भी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल बैठा होता है, वो सभी जातक जातिका मंगलिक होते हैं। तो निश्चित ही मंगल का प्रभाव उनके जीवन में आ जाता है। और 28 साल के बाद भी मंगली दोष का प्रभाव खत्म नहीं होता। 28 साल के बाद शादी करने के लिए इसलिए बोला जाता है, जो इसका वैज्ञानिक आधार है कि 28 साल के बाद जो एक लड़का और लड़की होते हैं, उनका मेच्योरिटी लेवल, उनका जो दिमाग का मेच्योरिटी लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। और जिसकी वजह से वो अपनी शादी को बार बार नहीं तोड़ते और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही तलाक की तरफ बढ़ते हैं या विवाह को तोड़ते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मंगली दोष का जो प्रभाव है वो जन्म से तो रहता ही है और बाय बर्थ हमेशा ही रहता है, उसका प्रभाव भी पूरी ज़िंदगी रहता है। लेकिन मंगली दोष से आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। कई बार वो जो मंगली दोष होता है कुंडली में आंशिक होता है, जिसका प्रभाव कम भी होता है। कई बार कुछ योगों के कारण, जैसे गुरु और मंगल एक साथ बैठ जाए, तो मंगली योग का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे सूत्र हैं जो पराशर ऋषि जी ने अपने ग्रंथों में बताए हैं। आज मैं इन सबके राज आपके सामने खोलने वाली हूँ कि किस प्रकार से मंगली दोष कुंडली में बनता है और उसकी वजह से जीवन में क्या समस्या आती है और आप इसके उपाय करके किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, मंगली योग एक लगन से भी बनता है, चंद्र लगन से भी बनता है, सूर्य लगन से भी बनता है और नवांश कुंडली से भी बनता है। कई जातक जातिका ऐसे भी होते हैं जिनकी लगन कुंडली से अगर मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में आ जाए, तो लगन कुंडली से मंगली योग बनता है। अगर उसी कुंडली में मंगल चंद्र कुंडली से भी, चंद्र लगन भी एक कुंडली होती है, अगर वो प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में आ जाए, तो चंद्र लगन से भी मंगली योग बनता है। अगर उसी कुंडली में सूर्य लगन से भी मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में आ जाए, तो सूर्य लगन से भी मंगली योग बनता है। तो दोस्तों, ये जो मंगली योग होता है, ये ट्रिपल मंगली योग हो जाता है। ऐसे में विवाह काफ़ी हद तक टूटा देखा गया है। ऐसे जातक जातिकाओं को कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए और मंगल का उपाय करके ही इनको शादी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी तीनों लग्नों पे मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में भी ट्रिपल मंगली योग होता है, उनको मंगल ग्रह के उपाय जरूर करने चाहिए और उनको खासकर मंगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए।
लगन कुंडली से जो मंगली योग होता है वो मिथुन लगन में सबसे ज़्यादा भारी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मिथुन लगन में जो मंगल है वो छठेश भाव का भी स्वामी होता है, और छठे भाव का स्वामी होने के कारण मंगल के अंदर दोगुना मारक प्रभाव आ जाता है, क्योंकि मंगल मारक प्रभाव लेके ही चलता है। और छठा भाव मिलने के कारण मिथुन लगन में जो मंगल होता है, अगर किसी का सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में या लगन में या द्वादश में बैठ जाए तो ऐसे जातक जातिका बहुत ज़्यादा मंगलिक माने जाते हैं। और मिथुन लगन में मंगल नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों। उसी प्रकार से 12 लग्नों में कन्या लगन का भी मंगल बहुत ज़्यादा मारक होता है, क्योंकि कन्या लगन में मंगल को अष्टम भाव मिलता है, और अष्टम भाव बहुत ज़्यादा मारक होने की वजह से और मंगल के अंदर भी मारक स्वभाव होने के कारण यहाँ पे मंगल डबल मंगली योग प्रभाव देता है। अगर कन्या लगन में भी अगर मंगल अष्टम का स्वामी, मृत्यु स्थान का स्वामी होके पति या पत्नी भाव में सप्तम में बैठता है, चतुर्थ भाव में बैठता है, लगन में बैठता है या द्वादश में बैठता है, तो कहीं ना कहीं इनके विवाह में परेशानियां आती हैं दोस्तों। 12 लग्नों में मंगली योग बनता है, लेकिन जिन जातक जातिकाओं का मंगली योग चंद्र लगन से सूर्य लगन से नवांश कुंडली से बनता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भारी मंगली योग माने जाते हैं। ऐसे जातक जातिकाओं को हमेशा मंगलिक लड़का या लड़की से ही शादी करनी चाहिए दोस्तों। मंगली योग जो होता है वो चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश में और लगन पे भी जब बनता है तो ऐसा इंसान जरूरी नहीं होता कि अपनी पति या पत्नी पे भी भारी हो। कई बार ऐसा इंसान अपने सास ससुर पे, अपने खुद के माता पिता पे, अपनी खुद की आयु पे और अपनी ननद या देवर पे भी भारी होता है। तो आपने सुना होगा कि लड़की जैसे ही घर में आई कि घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस मंगली योग का प्रभाव भी होता है। तो दोस्तों अमंगली योग से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसके कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, और कुछ उपाय करके आप मंगल ग्रह के उपाय करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको मंगली योग के कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ कि जिन लड़के या लड़कियों की कुंडली में मंगली दोष होता है उनको कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की पूजा करनी चाहिए, और जो उसके अधिपति देवता है हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान जी को ऐसे लड़के लड़कियों को हर मंगलवार के दिन लाल रंग का चोला जरूर अर्पण करना चाहिए दोस्तों। मंगली योग की वजह से शरीर के अंदर जो आपकी ओरा होती है, ओरा के अंदर और शरीर की एनर्जी होती है वो लाल रंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और मंगली योग इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है जब एक पति पत्नी आपस में शादी करते हैं और लड़की मंगलिक होती है, लड़का नहीं होता, तो क्या होता है कि रात को सोते समय लड़का लड़की की सांसों को ग्रहण करता है और लड़की लड़के की सांसों को ग्रहण करती है, और जो लड़की मंगलिक होती है उसकी शरीर से हीट वाली एनर्जी निकलती है जो लड़के की बॉडी के अंदर एंटर जब करती है, तो इसकी वजह से जो एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं एक गर्म एनर्जी के, उसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो वो बीमार पड़ जाता है या उनके किसी ना किसी कामों में दिक्कत या उनके संबंधों में दिक्कत आने लग जाती है। तो दोस्तों मंगली योग को अगर आप उपाय करके कम कर सकते हैं तो इससे अपने जीवन को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन लाल रंग का चोला अर्पण कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय होगा। और मंगली योग में आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि जो लाल मसूर की दाल होती है, अगर आप उसको एक कटोरी किसी लाल रंग के सूती कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना के अपने सिर से आपको मंगल का बीज मंत्र बोलना है, ओम भोम भुमाय नमः, ओम भोम भुमाय नमः, ओम भोम भुमाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको 41 टाइम्स बोल के आपको हनुमान जी के चरणों में मंदिर में अर्पण करना है उस पोटली को। नहीं तो आप उसको बहते हुए जल या नहर में भी प्रवाह कर सकते हैं, जमुना जी में भी प्रवाह कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करके आप निश्चित ही मंगल से बहुत ज़्यादा आप अपनी जो कुंडली में जो उसके जो भाव प्रभावित हो रहे हैं उनसे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। दोस्तों जिन लड़के लड़की की कुंडली में मंगल ग्रह से मंगली दोष बना हुआ है उनको मंगलवार के व्रत भी करने चाहिए, और उनको लाल रंग की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उनको मूंगा नहीं पहनना चाहिए, लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और उनको लाल रंग की जो भी चीज़ें हैं अन्न से संबंधी वो उनको, या लाल रंग का कपड़ा वो भी आप मंगलवार के दिन किसी गरीब को दान कर सकते हैं। दोस्तों मंगली जो योग होता है वो कुंडली के अंदर कई बार बहुत भारी भी होता है, कई बार आंशिक भी होता है। जिन लड़के लड़की कुंडली में 12वें घर में मंगल बैठा है वो आंशिक मंगली योग होता है। दोस्तों चंद्र लगन
सूर्य लगन और लगन से जो मंगली योग होता है, ये ट्रिपल मंगली योग होने के कारण इनके विवाह में, ऐसे जातक जातिकाओं के विवाह में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और सबसे ज़्यादा तलाक भी मंगली योग, ट्रिपल मंगली योग में देखे गए हैं। तो दोस्तों, जो आज मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको मंगली दोष से छुटकारा भी मिलेगा। और आज मैं इसका एक और आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड उपाय बताती हूँ कि अगर आप मंगल के 10,000 वैदिक मंत्रों का ओम भूम भुमाय नमः, इन मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करके, उसका मंगलवार के दिन एक छोटा सा हवन करके आप मंगल ग्रह के मांगलिक दोष से भी निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि मांगलिक दोष कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ आप ये उपाय करके उसके फल में कमी कर सकते हैं। और मांगलिक दोष की वजह से जो आपके विवाह में इतनी अड़चनें आ रही हैं, पति पत्नी में क्लेश या दोनों में से कोई एक बीमार पड़ जाता है, उससे भी आपको धीरे धीरे निजात मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का मंगलिक दोष के बारे में विषय। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।